वर्ष 2100 तक अत्यधिक जनसंख्या, बीमारी और प्रदूषण के परिणामस्वरूप मानवता ने पृथ्वी को बिल्कुल विनाशकारी स्थिति में छोड़ दिया है। अमीर लोगों ने प्रदूषण और बीमारियों के बिना जीवन बिताने के लिए एलिजियम नामक एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाया और वहां विशेष पॉड्स रखे जो कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। अब पृथ्वी पर अनाथ मैक्स और उसकी दोस्त फ्रे जैसे गरीब लोग रहते हैं। वे एक साथ बहुत समय बिताते हैं और एलिजियम के बारे में किताबें देखते हैं। मैक्स ने फ्रे से वादा किया कि एक दिन वो उसे वहां ले जाएगा। एलिजियम के टिकट के लिए पैसे बचाने के लिए मैक्स ने चोरी करना शुरू कर दिया, पर अनाथालय की प्रभारी नन उसे ये काम करने से रोकती है। कई वर्षों के बाद मैक्स चोरी के लिए प्रोबेशन पर है और अब ईमानदारी से काम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन भले ही उसका व्यवहार अच्छा हो, अधिकारी रोबोट उसके आपराधिक इतिहास के कारण उसके बैग की जांच करने के लिए उसे बस स्टेशन पर रोकते हैं। मैक्स ने उन्हें मजाक में जवाब दिया, जिससे रोबोट ने उसे जमीन पर धकेल दिया और उसकी बाह पर चोट लगाई। रोबोट को उसके बैग में कुछ नहीं मिला और फिर उन्होंने उसे जाने दिया। मैक्स अस्पताल जाता है और वहां उसे फ्रे मिलती है। फ्रे उसकी बाह की देखभाल करती है। मैक्स मौका देखकर फ्रे को डेट पर चलने के लिए कहता है। फ्रे उसे स्वीकार कर लेती है। इसके बाद मैक्स अर्मडाइन कंपनी में काम करने जाता है। यह वही कंपनी है जिसने एलिजियम का निर्माण किया है और अब रोबोट बनाती है। इसका मालिक अरबपति कार्लाइल है। इस बीच हैकर स्पाइडर के नेतृत्व में विद्रोहियों का एक समूह लोगों को फर्जी आईडी दे रहा है और उनके इलाज के लिए एलिजियम जाने के लिए उन्हें शटल में बैठा रहा है। स्टेशन में रक्षा सचिव डेलेको को एक संदेश प्राप्त होता है जिसमें उन्हें एलिजियम के पास आने वाले 3 शटलों की चेतावनी दी जाती है। शटलों को पृथ्वी पर वापस जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वे नहीं सुनते हैं। इसलिए डेलेको क्रूगर को आदेश देती है, जो पृथ्वी पर छिपा हुआ एक स्लीपिंग एजेंट है। ये कानून के खिलाफ है, लेकिन डेलेको को इसकी परवाह नहीं है। क्रूगर खुद को एक मिसाइल लॉन्चर से लैस करता है और स्टेशन पहुंचने से पहले 2 शटलों को मार गिराने में कामयाब होता है। तीसरा शटल मिसाइल से बच जाता है और एलिजियम पर उतरने में सफल रहता है, जिससे एक महिला बाहर भाग जाती है और एक घर में घुस जाती है। वह अपनी बीमार बेटी को हीलिंग पॉड में रखती है और फिर वो लड़की तुरंत स्वस्थ हो जाती है। उसी समय रोबोट पुलिस का एक समूह आता है और आक्रामक रूप से उन दोनों को पृथ्वी पर भेजने के लिए गिरफ्तार कर लेता है। घर जाते समय मैक्स की मुलाकात उसके दोस्त जूलियो से होती है, जो कुछ कार चुराने में उसकी मदद चाहता है। मैक्स उसे मना कर देता है क्योंकि वो दोबारा जेल नहीं जाना चाहता। अगले दिन काम पर मैक्स देखता है कि किसी वस्तु ने रेडियो एक्टिव कमरे के दरवाजे को जाम कर दिया है। मैनेजर उसे इसे ठीक करने के लिए अंदर जाने के लिए कहता है। वस्तु को हटाते ही दरवाजा जल्दी से बंद हो जाता है और मैक्स अंदर फंस जाता है और तभी मशीन फिर से काम करना शुरू कर देती है। उसके सहकर्मी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे असफल रहते हैं और मैक्स भारी मात्रा में रेडिएशन के संपर्क में आ जाता है। जब वे अंततः उसे बाहर निकालते हैं तो मैक्स को एक रोबोट डॉक्टर बताता है कि रेडिएशन की वजह से वो 5 दिनों में मर जाएगा और वो उसे कुछ गोलियां दे देता है। फिर कार्लाइल वहां आता है और वो मैनेजर को मैक्स को नौकरी से निकालने के लिए कहता है। इस बीच एलिजियम के राष्ट्रपति ने डेलेको को कानून का उल्लंघन करने के लिए बुलाया। राष्ट्रपति उसे चेतावनी देते हैं कि अगर वो दोबारा ऐसा कुछ करती है तो उसे निकाल दिया जाएगा। कुछ समय बाद कार्लाइल अंतरिक्ष स्टेशन की रक्षा के कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू करने के लिए डेलेको से मिलता है। डेलेको कार्लाइल से पूछती है कि क्या वह एलिजियम की प्रणाली को खत्म करके एक नए राष्ट्रपति को सत्ता में बिठा सकता है। जब कार्लाइल पुष्टि करता है कि वो ऐसा कर सकता है, तो डेलेको उसे राष्ट्रपति बनाने के लिए कहती है, जिसके बदले वो कार्लाइल को 200 साल का कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करेगी और कार्लाइल इसे स्वीकार कर लेता है। मैक्स अपने घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत कमजोर हो गया है और फिर जूलियो को उसकी मदद करनी पड़ती है। मैक्स जूलियो को सब बताता है कि उसके साथ क्या हुआ और उसे स्पाइडर के पास ले जाने के लिए कहता है। मैक्स एलिजियम जाने के लिए टिकट खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो स्पाइडर के लिए कुछ भी काम करने को मान जाता है। स्पाइडर के पास एक खतरनाक मिशन है। उसने एक उपकरण बनाया है जो किसी व्यक्ति के दिमाग में मौजूद सभी जानकारी तक पहुंच सकता है और इसे दूसरे में ट्रांसफर कर सकता है। मिशन में मैक्स को एक अरबपति ढूंढना है और उनके सभी एक्सेस डेटा प्राप्त करने हैं ताकि वे उनके बैंक खाते खाली कर सके। मैक्स शर्त रखता है कि उन्हें जूलियो को भी टिकट देना होगा और उसका लक्ष्य कार्लाइल होगा। स्पाइडर शर्तों को स्वीकार करता है और मैक्स को एक एक्सोस्केलेटन सूट देता है जो उसे रोबोट जितना शक्तिशाली बना सकता है। एक्सोस्केलेटन को मैक्स के शरीर और नर्वस सिस्टम से जोड़ने का ऑपरेशन लंबा और मुश्किल है, लेकिन ये सफलतापूर्वक समाप्त हो जाता है और अब मैक्स किसी भी रोबोट से लड़ सकता है। मैक्स ने अपनी बाह पर एक आईडी भी बनवाई है, जिससे सिस्टम को लगेगा कि उसका जन्म एलिजियम में हुआ है।
कार्लाइल एलिजियम की प्रणाली से संबंधी जानकारी को अपने दिमाग में एन्क्रिप्ट करता है और फिर वो कंप्यूटर को नष्ट कर देता है। वो एलिजियम के लिए रवाना होने के लिए अपने शटल में जाता है। उसी समय मैक्स और उसका समूह उसे पकड़ने के लिए आते हैं। जब शटल उड़ान भरता है तो मैक्स उस पर गोली चला देता है, जिससे वो विफल होने लगता है और अंततः दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एलिजियम में डेलेकॉ कार्लाइल पर नजर रख रही थी और उसे इस हमले का पता चलता है, इसलिए वो कार्लाइल की रक्षा के लिए क्रूगर और एक सैन्य जहाज भेजती है। समूह दुर्घटनाग्रस्त शटल के पास पहुंचता है और पाता है कि रोबोट कार्लाइल की रक्षा कर रहे हैं। मैक्स एक रोबोट को गोली मारकर नष्ट कर देता है और दूसरे को आमने सामने की लड़ाई में हरा देता है। फिर वे शटल में प्रवेश करते हैं और कार्लाइल के मस्तिष्क से जानकारी डाउनलोड करना शुरू करते हैं। डाउनलोड पूरा होता है कि तभी उन्हें एक सैन्य जहाज दिखाई देता है और समूह भागने का फैसला करता है। मैक्स और जूलियो एक कार में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार विस्फोटकों से टकरा जाती है और पलट जाती है। जब मैक्स बाहर आता है तो क्रूगर उस पर चाकू से वार करता है, फिर वो उसे खत्म करने के लिए तलवार ले लेता है। तभी जूलियो उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो विफल हो जाता है और फिर क्रूगर पहले जूलियो को मारता है। मैक्स इस समय का उपयोग बंदूक प्राप्त करने के लिए करता है और क्रूगर को गोली मार देता है, लेकिन क्रूगर एक ऊर्जा ढाल बनाता है और मरने के बजाय बेहोश हो जाता है। फिर मैक्स वहां से भाग जाता है। इस बीच डेलेकॉ को पता चलता है कि कार्लाइल की खून बहने से मौत हो गई है और जैसे ही क्रूगर जागता है वो उसे मैक्स के पीछे भेजती है। क्रूगर और उसके लोग शटल का विश्लेषण करते हैं और पाते हैं कि कार्लाइल के दिमाग में एलिजियम का सिस्टम रिबूट प्रोग्राम था और अब वो जानकारी मैक्स में है, इसलिए वे मैक्स को खोजने के लिए ड्रोन भेजते हैं। मैक्स भाग ना सके इसलिए डेलेकॉ ने लॉस एंजलिस को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया और स्पाइडर देखता है कि शहर के सभी सिग्नल जाम हो गए हैं। उसी शाम को फ्रे अपनी बेटी मटिल्डा को हॉस्पिटल से घर ले जाने के लिए तैयार होती है और जैसे ही वो बाहर जाती है तो देखती है कि मैक्स उससे मदद मांग रहा है। फ्रे उसे अस्पताल के अंदर ले जाना चाहती थी, लेकिन मैक्स बताता है कि वो एक वांटेड व्यक्ति है, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकता है। अगली सुबह मैक्स फ्रे के घर में जागता है और अपने घाव पर पट्टी बंधी पाता है। उसे पता चलता है कि मटिल्डा फ्रे की बेटी है और वो ल्यूकीमिया से पीड़ित है। फ्रे ने मैक्स की आईडी देखी और उससे मटिल्डा को एलिजियम में ले जाने के लिए मदद मांगी, लेकिन मैक्स ने समझाया कि अगर उन्होंने इसकी कोशिश भी की तो उन्हें मार दिया जाएगा। फिर मैक्स वहां से चला जाता है, लेकिन एक ड्रोन उसे ढूंढ लेता है। वो भागता है और ड्रोन पर चीजें फेंकने की कोशिश करता है, जिससे वो निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन ये सब क्रूगर देख रहा होता है, जो तुरंत वहां के लिए उड़ान भरता है। वो फ्रे के अपार्टमेंट में घुस जाता है और एक अपराधी को शरण देने के आरोप में उसे और मटिल्डा को गिरफ्तार कर लेता है। मैक्स स्पाइडर के ठिकाने पर वापस आता है और एलिजियम के लिए अपना टिकट मांगता है। स्पाइडर बताता है कि वो सिग्नल जाम होने पर शटल नहीं भेज सकता है। वो ये भी बताता है कि सरकार अगर सिग्नल जाम कर रही है तो इसका मतलब मैक्स के दिमाग में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। वो डेटा को देखता है और बताता है कि यह एलिजियम का रिबूट प्रोग्राम है, जिसका उपयोग वे समाज पर बड़ा प्रभाव डालने के लिए कर सकते हैं। हालांकि मैक्स कहता है कि उसके पास जीने के लिए केवल कुछ ही घंटे बचे हैं, इसलिए वो उनसे टिकट के बदले इस डेटा का सौदा करेगा। फिर मैक्स उस ड्रोन के पास लौटता है और क्रूगर को उसके पीछे आने के लिए कहता है। क्रूगर आता है और देखता है कि मैक्स धमकी दे रहा है कि अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो वो ग्रेनेड से विस्फोट कर देगा, जिससे उसकी और महत्वपूर्ण डेटा की मौत हो जाएगी। क्रूगर उसे एलिजियम में ले जाने के लिए मान जाता है और जब मैक्स शटल में प्रवेश करता है तो वो वहां फ्रे और मटिल्डा को भी पाता है। क्रूगर डेलेकॉ को बताता है कि उसके पास मैक्स है। इस प्रकार डेलेकॉ सिग्नल शुरू कर देती है ताकि वे उसे एलिजियम में ला सके। स्पाइडर तुरंत अपने सिस्टम को वापस ऑनलाइन कर देता है और मैक्स को उसके एक्सोस्केलेटन के माध्यम से ट्रैक करना शुरू कर देता है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो एलिजियम जा रहा है तो वे सभी अपने हथियार लेते हैं और अपने शटल में सवार हो जाते हैं। कुछ समय बाद क्रूगर का शटल एलिजियम पर पहुंचने वाला होता है, लेकिन उसी समय क्रूगर और उसका साथी मैक्स पर हमला कर देते हैं। मैक्स गलती से अपना ग्रेनेड गिरा देता है और वो फट जाता है, जिससे क्रूगर घायल हो जाता है और जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। डेलेकॉ को इसकी चेतावनी मिलती है और वो जहाज पर सभी को गिरफ्तार करने के लिए अपने लोगों को भेजती है। फ्रे मौका देखकर मटिल्डा को अपने साथ लेती है और एक घर के अंदर जाकर हीलिंग पॉड में रख देती है, लेकिन उनके पास एलिजियम की आईडी नहीं होती है, इसलिए पॉड काम नहीं करता है। उसी समय गार्ड आते हैं और मैक्स और फ्रे को पकड़ लेते हैं। अगली बार जब मैक्स जागता है तो वह देखता है कि डेलेकॉ और टेक्नीशियंस का एक समूह उसके दिमाग के डेटा की जांच कर रहे हैं। जानकारी ठीक है, लेकिन अगर वे इसे निकालने का प्रयास करेंगे तो मैक्स मर जाएगा। डेलेकॉ को कोई परवाह नहीं है और वो उन्हें ऐसा करने के लिए कहती है, जबकि स्पाइडर का समूह एलिजियम पहुंचता है और मैक्स की तलाश शुरू करता है।
क्रूगर के आदमी फ्रे और मटिल्डा को बंद कर देते हैं। क्रूगर घायल है, इसलिए उसे एक ऐसी प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिससे वह ठीक हो जाता है और फिर वह मैक्स की तरह एक एक्सोस्केलेटन अपने ऊपर लगा लेता है। कुछ क्षण बाद मैक्स खुद को छुड़ाने में सफल हो जाता है और टेक्नीशियन से फ्रे की लोकेशन के बारे में पूछता है और वो उनके एक्सेस कार्ड भी ले लेता है। डेलेको ने क्रूगर को मिशन को ठीक से नहीं संभालने के लिए गुस्से से डांटा, इसलिए क्रूगर ने उसे चाकू मारकर फ्रे के साथ बंद कर दिया। क्रूगर अपने आदमियों को मैक्स की तलाश करने को बोलता है और इमारत के सभी राजनेताओं से छुटकारा पाने के लिए कहता है। वे लोग ग्रेनेड्स की मदद से हर उस राजनेता को मार देते हैं जो उन्हें मिलता है। जब मैक्स को कंट्रोल रूम मिलता है तो उसे मॉनिटर पर फ्रे और मटिल्डा दिखते हैं, साथ ही स्पाइडर भी दिखता है। एक कंट्रोलर का उपयोग करके मैक्स स्पाइडर से संपर्क करता है और वे मिलकर एक योजना बनाते हैं। मैक्स फ्रे की तलाश में जाता है और कमरे में क्रूगर के साथी को पाता है। उससे लड़ने के बाद मैक्स उसे पीट कर मार डालता है। तभी उसका दूसरा साथी आता है और मैक्स पर गोली चलाता है। मैक्स उससे बचकर एक बड़ी बंदूक लेता है और उस पर गोली चला देता है। बाद में मैक्स फ्रे और मटिल्डा को लिफ्ट में ले जाता है और उन्हें हीलिंग पॉड ढूंढने के लिए कहता है। फ्रे उसे आईडी के बारे में बताती है, लेकिन मैक्स वादा करता है कि वो सब संभाल लेगा। तभी स्पाइडर और उसका समूह भी वहां आ जाता है। फ्रे और मटिल्डा की मदद के लिए वो एक व्यक्ति को उनके साथ भेजते हैं, जबकि मैक्स और बाकी सब एलिजियम के सिस्टम रूम में जाते हैं। रास्ते में उन्हें क्रूगर मिलता है जो उन्हें मारना शुरू कर देता है। मैक्स और स्पाइडर भाग जाते हैं, लेकिन क्रूगर उन्हें रोक देता है। फिर मैक्स और क्रूगर लड़ते हैं और स्पाइडर भी मदद करने की कोशिश करता है, जिससे क्रूगर की तलवार गिर जाती है। क्रूगर स्पाइडर के हाथ पर चाकू से वार करता है और फिर मैक्स से लड़ता है। जैसे ही वे दोनों लड़ना जारी रखते हैं, स्पाइडर अपने हाथ से चाकू निकालता है और सिस्टम रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। क्रूगर मैक्स को हरा देता है, लेकिन अंत में मैक्स क्रूगर पर कूदकर उसके एक्सोस्केलेटन का कनेक्शन तोड़ देता है। मशीन के समर्थन के बिना क्रूगर मैक्स का सामना नहीं कर सकता है और उन दोनों को मारने के लिए क्रूगर ग्रेनेड का उपयोग करने के बारे में सोचता है। मैक्स तुरंत रिएक्ट करता है और क्रूगर को नीचे फेंकने से पहले खुद को उसकी पकड़ से मुक्त करा लेता है। उसी समय स्पाइडर दरवाजा खोल देता है और मैक्स के अंदर आते ही उसे फिर से बंद कर देता है। फ्रे पॉड ढूंढती है और मटिल्डा को उसके अंदर रखती है। मैक्स उसके मस्तिष्क को एलिजियम के सिस्टम से जोड़ता है। स्पाइडर सभी आवश्यक प्रोग्रामिंग करता है और फिर मैक्स को रिबूट को ट्रिगर करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल देता है, ये समझाते हुए कि यदि मैक्स बटन दबाता है तो वह जीवित नहीं बचेगा। मैक्स उस कंप्यूटर का उपयोग करके फ्रे से संपर्क करता है और यह बताता है कि उसने बचपन में किया हुआ अपना वादा निभाया और उसे एलिजियम ले आया। फिर बटन दबाते ही वो मर जाता है और सिस्टम रिबूट हो जाता है। जब पटेल दरवाजा तोड़ने और स्पाइडर को गिरफ्तार करने के लिए अधिक गार्डों के साथ आता है तो सिस्टम दोबारा शुरू हो जाता है। सिस्टम नए नागरिकों को डेटाबेस में जोड़ता है। हीलिंग पॉड मटिल्डा को एक वैध रोगी के रूप में पढ़ता है और उसका इलाज करना शुरू कर देता है, जबकि रोबोट स्पाइडर को गिरफ्तार करने से इनकार करते हैं क्योंकि एलिजियम के नागरिकों को गिरफ्तार करना कानून के खिलाफ है। अब जबकि पृथ्वी पर हर कोई एलिजियम नागरिक के रूप में गिना जाता है तो सिस्टम चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता वाले सभी गरीब लोगों का पता लगाता है और उनकी मदद के लिए शटल भेजता है। हर कोई अपने इलाज के लिए जहाजों की ओर आते हैं और फ्रे बाहर आती है और आकाश में पृथ्वी को देखती है, उन सभी अद्भुत यादों के बारे में सोचती है जो मैक्स ने उसके लिए छोड़ी है। इसके साथ ही कहानी का अंत होता है।